हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न टू इम्प्रूव। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द आउटसाइडर बाय एल्बर्ट कैमस, चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4। तो चैप्टर नंबर 2 के स्टार्टिंग में मसॉल्ट अपनी मदर के फ्यूनरल से वापस अपने घर आ चुका होता है। और जब ये अगले दिन सोकर उठता है तो ये रियलाइज करता है कि जो दिन है वो सैटरडे का है। और ये एक और बात के बारे में सोचता है कि इसे टोटल 4 दिन हो जाएंगे जब ये अपने ऑफिस नहीं जाएगा। ये अपने बॉस के बारे में सोचता है कि वो इस पे थोड़ा गुस्सा होंगे इस बात से। लेकिन ये एक सोचता है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है कि इसकी मदर का फ्यूनरल तभी था जब वीकेंड आने वाला था। तो ये अपने बेड से उठता है और एकदम से डिसाइड करता है कि ये स्विमिंग करने के लिए जाएगा। नॉर्मली अगर किसी के घर फ्यूनरल होता तो वो अपने घर पर ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करता और अपने पास के एक स्विमिंग पूल में चला जाता है। जब ये पूल पे पहुंचता है तो वहां पर उसे इसके ऑफिस की एक टाइपिस्ट दिखती है जिसका नाम होता है मैरी। ये उसकी तरफ थोड़ा अट्रैक्टेड होता है तो ये उससे जाके बात करता है। ये दोनों साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। मसॉल्ट मैरी से रात को मूवी जाने के लिए पूछता है। मैरी उसे रिप्लाई देती है कि वो फर्नेंडल की फिल्म देखेगी। जब मसॉल्ट मूवी देखने के लिए आता है तो वो ब्लैक कलर की टाई पहन के आता है। और मैरी उससे पूछती है कि तुमने ये ब्लैक कलर की टाई क्यों पहनी है। तो मसॉल्ट तब मैरी को बताता है कि उसकी मदर का फ्यूनरल कल ही था। तो मैरी ये सुन के बहुत शॉक होती है। और मसॉल्ट मैरी को इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता ताकि बात आगे ना बढ़े। और ये दोनों मूवी जाने के लिए रेडी होते हैं तो ये मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। मैरी नाइट मसॉल्ट के साथ ही स्पेंड करती है और अगले दिन मैरी उसके अपार्टमेंट से जा चुकी होती है। नॉर्मली मसॉल्ट सेलेस्टे रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए चला जाता था, लेकिन वो उस दिन नहीं जाता क्योंकि उसे लगता है अगर वो वहां गया तो सारे लोग वहां पर उससे फ्यूनरल से रिलेटेड सवाल पूछेंगे जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो अपने घर पर ही एग्स के साथ कोई मील प्रिपेयर कर लेता है। और वो एकदम से नोटिस करता है कि अब उसके मदर नहीं रहे तो उसके अकेले के लिए ये अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा। तो वो रूम में कुछ चेंजेस करता है। अब मसॉल्ट के पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो ये अपनी बालकनी में चला जाता है और स्ट्रीट में आते जाते लोगों को ऑब्जर्व करने लगता है। ये देखता है कि बहुत सारे लोग स्ट्रीट में वॉक करने के लिए जा रहे हैं। और ये वहाँ पे बहुत सारे यंग पीपल्स को देखता है जिन्होंने बहुत टाइट जैकेट पहनी होती है। और उनको देख के ये अज्यूम करता है कि वो सारे कहीं मूवी देखने जा रहे हैं। फिर ये कुछ और पर्सन्स को देखता है स्ट्रीट में जो बड़े अच्छे से ड्रेस हो रखे होते हैं। और उनको देख के ये अज्यूम करता है कि ये सारे सॉकर गेम देखने जा रहे हैं। इसके स्ट्रीट में एक कैफे होता है जहाँ पर एक वेटर सफाई कर रहा होता है। और वो पूरा कैफे खाली होता है। मसॉल्ट उसके बाद कुछ सिगरेट स्मोक करता है, कुछ चॉकलेट्स खाता है। इतने में ही जो लोग सॉकर गेम देखने गए थे वो ट्रैम से वापस आ जाते हैं। और सनसेट भी होने लगता है तो जो लोग वॉक पे गए थे वो भी वापस आ जाते हैं और एकदम से स्ट्रीट में बहुत भीड़ हो जाती है क्योंकि जो पर्सन मूवी देखने के लिए गए थे वो सब भी एकदम से स्ट्रीट पर आ जाते हैं। और उनको देख के मसॉल्ट ये सोचता है कि ये सारे लोग कोई थ्रिलर मूवी देख के आए हैं। ऐसे करते हुए बहुत टाइम बीत जाता है और स्ट्रीट लाइट जल जाती हैं। आसमान में थोड़े बहुत स्टार्स भी दिखने लगते हैं। और जो स्ट्रीट होती है वो भी थोड़ी बहुत खाली होने लगती है। तो मसॉल्ट अपने घर में जाके अपने लिए मील प्रिपेयर करता है। और एंड में ये एक डायलॉग बोलता है, नथिंग मच हैज चेंज। अब ये ऐसा डायलॉग क्यों बोलता है क्योंकि इसको ये लग रहा होता है कि ये संडे भी एक नॉर्मल संडे की तरह ही गया है। और जबकि अब इसके मदर की भी डेथ हो चुकी है। इसको इस बात से अपनी लाइफ में कोई बड़ा चेंज लग नहीं रहा होता, इसीलिए ये ऐसा डायलॉग बोलता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 की स्टार्टिंग होती है कि मसॉल्ट अपनी मदर के फ्यूनरल के बाद पहली बार ऑफिस जाता है। तो इसका बॉस इससे इसके मदर की एज पूछता है। मसॉल्ट को अपने मदर की एज पता नहीं होती तो वो सिर्फ इतना बोलता है कि वो अपने 60s की एज में थे। मसॉल्ट अपने डेस्क पर जाता है, वो देखता है कि बहुत सारी फाइल्स और काम पेंडिंग पड़ा है तो वो अपना काम करता है और इतने में लंच टाइम हो जाता है। जब ये लंच करने के लिए अपने फ्रेंड इमानुअल के साथ जाता है, इमानुअल के पास से एक फायर ट्रक पास होता है जिस पर इमानुअल भाग के चढ़ जाता है। और मसॉल्ट को आवाज लगा के फायर ट्रक पे चढ़ने के लिए बोलता है। मसॉल्ट भागकर उस ट्रक पे चढ़ जाता है। और उसके बाद ये लोग लंच करने के लिए जाते हैं सेलेस्टे रेस्टोरेंट में। सेलेस्टे के बारे में मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि सेलेस्टे एक रेस्टोरेंट है और सेलेस्टे एक करेक्टर का नाम भी है स्टोरी में। तो सेलेस्टे इन दोनों की हालत देख के इनसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो मसॉल्ट उसे बोलता है कि हाँ और उसे खाना लाने के लिए बोलता है। वो वहां पर कुछ खाता है और कॉफी पीता है। उसके बाद इसे ऑफिस जाना चाहिए
लेकिन ये अपने घर जाकर सो जाता है क्योंकि इसने लंच में बहुत ज्यादा वाइन ड्रिंक कर ली थी। और जब ये उठता है तो ये कुछ सिगरेट स्मोक करता है और उसके बाद ये ऑफिस जाता है। अब जब ये ऑफिस से घर आ रहा होता है तो इसको इसका एक नेबर मिलता है जिसका नाम होता है सेलमेनो। सेलमेनो के साथ हमेशा उसका डॉग होता था, और जो उसका डॉग था उसका नाम था स्पेनियल। इन दोनों को ही स्काब्स थे। स्काब्स एक तरीके से स्किन डिजीज होते हैं। सेलमेनो रोज अपने डॉग को 11 बजे और 6 बजे वॉक पे लेके जाया करता था, और उसका डॉग उसके पास पिछले 8 सालों से था। सेलमेनो का डॉग जब उसकी बात नहीं मानता था तो सेलमेनो उसको अक्सर डर्टी स्वाइन या बास्टर्ड बोल दिया करता था। ये सेलमेनो से मिलकर अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है कि इसको इसका एक और नेबर मिलता है जिसका नाम होता है रेमंड। रेमंड की इमेज सोसाइटी में ज्यादा अच्छी नहीं थी। रेमंड को सोसाइटी के लोग एज अ पिम्प मानते थे। पिम्प एक वो पर्सन होता है जो प्रोस्टिट्यूट के बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। लेकिन रेमंड अपने आप को बोलता था कि वो एक वेयर हाउस में गार्ड की जॉब करता है। रेमंड मेसॉल्ट को लाइक करता था क्योंकि बाकी सारे लोग रेमंड से ज्यादा बात नहीं करते थे, और मेसॉल्ट उससे बात कर लिया करता था। मेसॉल्ट रेमंड को गुड बाय बोलकर अपने घर जा ही रहा होता है। इतने में रेमंड उसे बोलता है कि मेरे पास कुछ ब्लैक पुडिंग है और वाइन है, क्या तुम मेरे घर आके खाना चाहोगे? तो मेसॉल्ट आंसर में यस बोलता है। अब जब वो रेमंड के घर जाता है तो वो देखता है कि बहुत ही मैसी सा रूम है, और इतने में ही रेमंड अपनी पॉकेट से एक बैंडेज निकालता है और अपने हाथ पे रैप करने लग जाता है। और रेमंड फिर मेसॉल्ट को बताता है कि जब वो घर आ रहा था तो ट्रैम में उसकी एक पर्सन के साथ फाइट हो गई। उस पर्सन ने उसे ट्रैम से उतरने के लिए बोला और उसे कावड़ बोला, तो रेमंड ने उसे पंच किया। और रेमंड खाना खाते वक्त अपनी गर्लफ्रेंड की स्टोरी मेसॉल्ट को बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसने उस पर चीट किया, और उस बात का उसके पास एविडेंस भी है। और वो एक और बात मेंशन करता है कि जिस पर्सन के बारे में मैंने तुम्हें अभी बताया कि मेरी फाइट हुई थी ट्रैम में, वो मेरी गर्लफ्रेंड का ही ब्रदर था। रेमंड मसॉल को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में और डिटेल में बताता है। वो कहता है कि मैंने उसके सारे एक्सपेंसेस के लिए पे किया। और रेमंड अपनी गर्लफ्रेंड को एक डायलॉग बोलता था। वो बोलता था कि आई इवन बीन गुड टू यू बट यू हैवंट बीन गुड टू मी। वो मसॉल को बोलता है कि मेरा नेचर हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन उसका कभी भी सेम रिस्पॉन्स नहीं था मेरे नेचर को लेके। और रेमंड बोलता है कि एक दिन उसे उसकी गर्लफ्रेंड के पर्स में लॉटरी की टिकट मिली, और जब उसने उसकी गर्लफ्रेंड से पूछा कि इसको लेने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आए, तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई। एक बारी और उसे उसके पर्स में 2 ब्रेसलेट्स मिले, और उससे पहले उसने उसके पर्स में कभी भी ब्रेसलेट नहीं देखे थे। और उसी मोमेंट पे उसे ये रियलाइज हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड चीट कर रही है, और उसकी गर्लफ्रेंड को ये सारे गिफ्ट्स कोई और पर्सन दे रहा है जिसके साथ वो रिलेशन में है। अब रेमंड बोलता है कि मेरी एक विश थी कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से रिवेंज लूं, लेकिन मैं उस वक्त उससे रिवेंज नहीं ले पाया। तो रेमंड मसॉल्ट को बोलता है कि वो उसके लिए एक लेटर लिखे जिससे उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए सॉरी फील करे, और जब वो उससे मिलने आए तो वो उस पर स्पिट करे और उसे हिट करे। मसॉल्ट इस बात पे अग्री हो जाता है और एक ऐसा लेटर लिखता है जिससे रेमंड बहुत खुश हो जाता है। और वो इस बात का ये रीजन देता है कि उसके पास कोई भी ऐसा रीजन नहीं था कि वो रेमंड को खुश ना करे। अब जब मसॉल्ट अपने घर जा ही रहा होता है तो रेमंड उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारी मदर की डेथ के बारे में सुना, और ये एक न एक दिन होना ही था। मसॉल्ट इस बात से अग्री करता है और अपने अपार्टमेंट में वापस चला जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर 3। अब हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 की स्टार्टिंग में मसॉल्ट और मैरी साथ में कुछ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। ये दोनों बीच जाते हैं, ये वहां पर स्विमिंग करते हैं और बस से वापस अपने घर आ जाते हैं। मैरी मसॉल्ट के साथ ही स्टे कर रही होती है, और मसॉल्ट के अपार्टमेंट के पास से सैल्मेनो के अपने डॉग पर चिल्लाने की आवाजें आती हैं। और मसॉल्ट मैरी को बताता है कि सैल्मेनो कैसे अपने डॉग को डर्टी स्वाइन बोलता है। मैरी इस बात पे बहुत लाफ करती है। उसी वक्त रेमंड के घर से फाइट करने की आवाज सुनाई देती है और किसी वुमेन के चिल्लाने की आवाज आती है। रेमंड की ये बोलते हुए आवाज आती है, यू चीटेड ऑन मी। और जो वुमन के चिल्लाने की आवाज आती है वो रेमंड की गर्लफ्रेंड होती है, क्योंकि रेमंड उसे हिट कर रहा होता है। और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे लोग रेमंड के घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। मैरी मसॉल्ट को पुलिस को बुलाने के लिए बोलती है, लेकिन मसॉल्ट कहता है कि उसे पुलिस पसंद नहीं। इतने में ही वहां पर एक पुलिस वाला आ जाता है, और उसके बाद रेमंड अपना डोर ओपन करता है। रेमंड उस वक्त स्मोक कर रहा होता है, और
पुलिस वाला रेमंड को सिगरेट साइड रखकर उससे बात करने के लिए बोलता है, लेकिन रेमंड ऐसा नहीं करता और वो कॉप के सामने भी स्मोक कर रहा होता है। तो कॉप को इस बात पे गुस्सा आता है और वो उसको बहुत जोर से स्लैप करता है। उसकी सिगरेट उसके मुंह से गिर जाती है। ऑफिसर एक डायलॉग बोलता है, दैट पुलिस इज नॉट इडियट। रेमंड की गर्लफ्रेंड भागते हुए पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और वो कहती है कि वो उसे हिट कर रहा था और वो रेमंड को सबके सामने एक पिम्प बोलती है। रेमंड ऑफिसर को बोलता है कि ये भी एक क्राइम है, इसने मुझे सबके सामने पिम्प बोला। ऑफिसर रेमंड को बोलता है, जस्ट शट अप, और उसकी गर्लफ्रेंड को वहां से जाने के लिए बोलता है और रेमंड को एक वार्निंग देता है कि जब जब तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया जाए तुम्हें आना पड़ेगा। रेमंड मसॉल्ट से मिलने जाता है और वो उसे बताता है कि उसका प्लान कैसे एकदम सक्सेसफुल चल रहा था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को एक टाइम पर उसका प्लान समझ आ गया था और उसने उसे स्लैप कर दिया और फिर रेमंड ने भी उसे हिट किया। मसॉल्ट बोलता है कि अब तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को पनिश कर दिया। रेमंड मसॉल्ट को कहीं बाहर जाने के लिए बोलता है। जब वो बाहर होते हैं तो रेमंड मसॉल्ट को उसका विटनेस बनने के लिए बोलता है। मसॉल्ट को सारी सिचुएशन पता होती है तो मसॉल्ट अग्री कर जाता है। अब जब ये वापस अपने घर आ रहे होते हैं तो इन्हें बाहर सैलमैनो दिखता है, जो बहुत ही घबराया हुआ होता है और उसके पास उसका डॉग भी नहीं होता। तो मसॉल्ट उससे पूछता है कि तुम्हारा डॉग कहाँ पर है। सैलमैनो ये रिप्लाई देता है कि वो परेड ग्राउंड गया था, जहाँ पे बहुत भीड़ थी और बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे। वो एक लुक ले रहा था एट द किंग ऑफ एस्केप आर्टिस्ट, और जैसे ही वो वहां से जाने के लिए रेडी था, वहां से उसका डॉग पहले ही जा चुका था। रेमंड सैलमैनो को हौसला देने के लिए बोलता है कि बहुत बारी ऐसे डॉग चले जाया करते हैं, वो वापस आ जाएगा। मसॉल्ट उसे एक्सप्लेन करता है एट हाउ ही कैन गेट द डॉग आउट ऑफ पाउंड, मतलब अगर तुम्हारे डॉग को एनिमल शेल्टर वालों ने रख लिया तो तुम अपने डॉग को कैसे बाहर निकाल सकते हो। मसॉल्ट एक्सप्लेन करता है सैलमैनो को कि उसे कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे अगर उसके डॉग को एनिमल शेल्टर वालों ने पकड़ लिया। तो सैलमैनो एक डायलॉग बोलता है कि उस बास्टर्ड के लिए पैसे कौन पे करेगा, ही कैन गो टू हेल। सैलमैनो कुछ देर बाद मसॉल्ट के घर वापस आता है और उसे बोलता है कि क्या वो मेरे डॉग को वापस कर देंगे। मसॉल्ट एक्सप्लेन करता है कि पाउंड में डॉग को 3 दिन के लिए रखा जाता है, उसके बाद उसके लिए जो भी बेस्ट होता है वो उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। और सैलमैनो वहां से चला जाता है, लेकिन मसॉल्ट को ये रियलाइज होता है कि जब सैलमैनो वहां से जा रहा था तब वो रो रहा था। और ये था चैप्टर नंबर 4। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।